हेलो एवरीवन। मैग्नेटोस्टैटिक्स सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो कैसे बिहेव करता है। तो आज हम देखेंगे अगर वही सेम चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में होता है तो उस सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करता है। तो हमारा आज का टॉपिक सिंपली है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस सिचुएशन में ये कैसे बिहेव करेगा। तो सपोज ये आपका एक कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें ये आपका एक्स एक्सिस है, ये इसमें आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करना है तो उसको जो है परपेंडिकुलर टू द क्या होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, एटलीस्ट पैरेलल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसका इफेक्ट कुछ नहीं रहेगा। तो सपोज मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो मैंने पहला केस क्या ले लिया, इफ E and B are perpendicular to each other, E परपेंडिकुलर टू B, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखो अब सपोज मेरा चार्ज यहाँ पर रेस्ट स्टेट में है, ओरिजिन पे है। अब जैसे ही ये ओरिजिन में है और ये रेस्ट स्टेट में है तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड तो काम नहीं करेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली इफेक्टिव व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल वर्क। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या टेंडेंसी होगी कि ये इसे अपनी तरफ को डिस्प्लेस करेगा। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका काम होता है डिस्प्लेस करना और मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है रोटेट करना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको अपनी तरफ को डिस्प्लेस करेगा, मीन्स ये जाएगा धीरे धीरे जेड एक्सिस की तरफ को, ऐसे। तो जैसे ही ये जेड डायरेक्शन की तरफ को जाएगा इसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, कुछ वी नॉट सपोज। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इफेक्टिव रहेगा तो ये ऊपर की तरफ को जाएगा तो इसको वेलोसिटी मिलेगी। अब जैसे ही इसको वेलोसिटी मिलेगी ये मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो जाएगा। क्यों, चार्ज पार्टिकल में जैसे ही मोशन आता है तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस पर आना, उस पर क्या हो जाता है, एग्जर्ट हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो होगा उस पर हो जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी ये है कि इस चार्ज पार्टिकल को ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये इसको इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन की तरफ को ले जाएगा, तो ये इसको जेड एक्सिस से दूर करेगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर आते आते ये चार्ज पार्टिकल ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कंटिन्यूटी तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा नहीं, तो धीरे धीरे जितना जितना इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा उतना ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होगा और इसका इफेक्ट डिक्रीज करेगा। तो धीरे धीरे ये इसको क्या करेगा, रोटेट करके अपनी साइकिल पे लेके आएगा, यहाँ तक पूरा रोटेट करेगा। अब जैसे ही ये यहाँ पर पहुँच गया इस एक्सिस पे, जहाँ पर फिर से ये क्या हो जाएगा, रेस्ट स्टेट में आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर ये रेस्ट में आ गया, मीन्स इस एक्सिस पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव हो जाएगा और इसको फिर से रोटेट कर देगा, एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू। So the situation is when the charge particle is in rest, this electric field will try to displace the charge particle in z direction, and if the charge particle get any velocity v naught suppose, then this magnetic field will be effective and it will try to rotate the charge particle in a circular way. When this charge particle will reach at this point, suppose any p point, then again this electric field will be active, because at this point it will just come to the rest or the original state. Again electric field will active and this cycle will just go on and go on. This type of motion, what you call, is cycloid motion. This motion is called cycloid motion. So this is the condition for charge particle is in
electromagnetic field. This type of motion is called the cycloid motion. So we have seen three type of motion for a charged particle when it is in electric field, only electric field. Charged particle, if it is in electric field, only electric field, then it will be a straight line kind of. When there is magnetic field, only magnetic field, that is helical motion. Or if it exactly perpendicular to the direction of the motion of charged particle, then it will be simply a circular motion. That's a different thing. But in general, for the magnetic field, the direction of the magnetic field is not perpendicular to the direction of motion of charged particle, then the motion will be helical motion. And if, or sometime it is called the cyclonic motion. Cyclonic motion, what is cyclonic motion? Cyclonic motion is when V is perpendicular to B. This is cyclonic motion. For electromagnetic field, it is cycloid motion. Cycloid. So this is the condition for charged particle in electric field, magnetic field, electromagnetic field, in which situation it is helical and which situation it is cyclonic. We have just seen it. Now there are, so in conclusion, there are two cases I have to see. First case 1, if E and B are parallel, what happened then? If E and B are parallel, suppose this is our y-axis, this is our z-axis. Now E and B are parallel, that means B is here and E is again here. They are parallel in the same direction. Okay, in this situation, when charged particle is in रेस्ट स्टेट, अगर यहाँ चार्ज पार्टिकल रेस्ट स्टेट में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको अपनी तरफ को ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाएगा. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसको रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेलोसिटी v एंड b जो है वो पैरेलल हो रहा है. ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, उस सिचुएशन में जैसे ही v इसको मिलता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये मोशन कंटिन्यूअसली स्ट्रेट ही रह जाएगा, स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन. तो ये कंडीशन है. ठीक है, सेकेंड सिचुएशन ये है कि अगर आपका, तो इसी में सेकेंड सिचुएशन क्या है, इफ Q is in X और Y डायरेक्शन. ठीक है, तो यहां पर क्या है, अभी मैंने यहां पर क्या किया कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था और इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको अपवर्ड मोशन दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन रह जाएगा. लेकिन सपोज आपने इनिशियली क्या किया, इस एक्स और वाई, इस चार्ज पार्टिकल को एक्स या वाई डायरेक्शन में मूव कराया, मे बी इस डायरेक्शन में मूव कराया, मे बी एक्स इस डायरेक्शन में मूव कराया. उस सिचुएशन में ये ई तो इसको स्ट्रेट मूव कराएगा, लेकिन बी जो है वो भी इस पे एक्टिव हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में हेलिकल मोशन होगा. तो कहने का मतलब ये है, तो अगर हेलिकल मोशन या मैग्नेटिक इफेक्ट आपको चेक करना है चार्ज पार्टिकल में, तो उसको सेम डायरेक्शन ऑफ बी नहीं होना चाहिए, V और B को सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए. यही इसकी कंडीशन है. तो कंक्लूजन में हमें क्या पता चला, कंक्लूजन में हमें पता चला, इफ E एंड B आर परपेंडिकुलर, देन देयर विल बी साइक्लॉइड मोशन.
if E and B are parallel, then there can be a straight line motion or helical, both. What is the condition for helical motion? That means the charged particle must not move in the direction of the B. If the B is not parallel to V, or V for velocity and B for magnetic field, then definitely there will be a helical motion. This is the conclusion for charged particle in electromagnetic field. So in next video we will just see how we can find out the magnetic field associated with the charged particle, or I should say for the current. If there is a current, we have just seen our last videos that when there existed a current in any substance, or I should say any conductor, non-conductor, whatever, then there is a magnetic field associated with this. So how can we find out that magnetic field? That is called the Biot-Savart's law. So in next video we will see it. Thank you.